माई सेल्फ सुहेल खान, आपका सुपर टेक्नोटिक चैनल में स्वागत है। चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों को समझाता हूँ कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या है? तो गाइस, कूलम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है। तो बस कूलम का नियम समझने के लिए कुछ नहीं है, बस इसकी स्टेटमेंट समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेटमेंट समझ जाओगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कूलम का नियम समझना। तो चलिए अब समझाता हूँ आपको स्टेटमेंट वगैरह हर चीज। ध्यान समझना गाइस, ठीक। कूलम का नियम क्या है? ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच देखिए, मैं एक ड्रॉ बना लेता हूं। ये कोई दो स्थिर बिंदु है, ठीक है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यहाँ मैंने Q1 आवेश रखा है और यहाँ मैंने लिख देगा Q2 आवेश। देखिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु हैं, उनके आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल F। देखिए, इनके बीच की दूरी जो होती है वो R होती है। एक मान लिया है मैंने कि ये जो दो आवेश हैं स्थिर बिंदु A और B पर जो रखे हैं वो R दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे से। देखिए, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, ध्यान से समझना और कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो कूलम का नियम पूरा समझ में आ जाता है। जो आकर्षण बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये समझना, ये इसकी स्टेटमेंट है, सब समझ में आ जाएगा इस आपको। ध्यान समझना कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु, ये दो स्थिर बिंदु A तथा B, ठीक है। आवेशों के बीच लगने वाला, ये दो आवेश है, A बिंदु पर मैंने Q1 आवेश रख दिया और B पर मैंने Q2 आवेश रख दिया है, जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, ठीक है। इन पर लगने वाला प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिए, इस स्टेटमेंट से मैं फॉर्मूला बनाऊंगा उसका। जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, Q1 इंटू Q2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा उनके बीच की दूरी, जो आवेशों के बीच की दूरी है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल है, ये बल F, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती इसके वर्ग के, जो आवेशों के बीच की दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। देखिए, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया मैंने और ये समीकरण सेकंड मान लिया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से करते हैं। देखिए, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। देखिए, ये यही स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ लिखी है।
इसी का मैंने नीचे लिख दिया, क्या बस मैंने एक जगह करके लिख दिया, दोनों समीकरणों को मैंने एक जगह मिला दिया है। अब मैं इस अनुपाती के चिन्ह को समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूँ यहाँ से। देखिए आपको पता है जब समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो आप एक नियतांक आता है, तो F इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। K बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K बराबर जो होता है K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू हमने यहाँ रखी है क्योंकि ये एक नियतांक है। ये जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये एक नियतांक है जो एक वैद्युशीलता है, निर्वात की वैद्युशीलता है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है बल का। ये हमारा कूलॉम का नियम है, इसका मात्रक होता है न्यूटन। गाइस देखिए आप समझना है ध्यान से कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, उसके प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है। जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखी है वो मैंने नीचे लिख दी है। ठीक है, और ये मैं दोनों समीकरणों को इकट्ठा कर दिया एक जगह और इसके बाद मैंने इसका फॉर्मूला बनाया है बल का। ठीक है, अब कुछ दो मान होते हैं, इनके नियतांकों का मान होते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, ये आपको याद रखना है इस फॉर्मूले में, जो होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, और एक एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो गाइस आपको ये दो मान हैं जो आपको याद रखने हैं। ये नियतांक होते हैं, ये नियतांक होते हैं। जहां भी अगर ये आते हैं तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट इसमें रख सकते हो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप रख सकते हो। और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसका मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो गाइस आज मैंने आपको कूलॉम के नियम समझाया है। ये आपको बस समझना और कुछ नहीं करना, रटना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये समझने वाली चीजें होती हैं। अगर आप रटोगे तो आप बोर्ड में जाकर सब कुछ भूल जाओगे। तो चलिए गाइस, अगर आपको समझ में आया हो कूलॉम का नियम तो मेरे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ओके, थैंक यू गाइस।